वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये जो टॉपिक है इसमें बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहता है, दैट इज द इलास्टिसिटी। तो मैंने इसका एक एक्सपेरिमेंट भी किया है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। देखिए इलास्टिसिटी, अब उसमें मैं सबसे पहले बात करती हूँ। आपने इलास्टिसिटी तो ये सब जो चीज है, मैं आपको एक बेसिक जो आपके दिमाग में आप कैसे करोगे कि कौन ज्यादा इलास्टिक है कौन कम इलास्टिक है, वो हम थोड़ी डेफिनेशन पढ़ते हैं यहाँ पे कि यंग मॉड्यूलस जो होता है, इफ यू वांट अ डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ इलास्टिसिटी तो प्लीज लेट मी नो, आई विल टेल यू। ओके, तो यहाँ पे मेरा मकसद ये बताना है कि जैसे यंग मॉड्यूलस है जो हमें क्या बताता है कि जब वायर इतना है, जैसे उसकी लेंथ कितनी है L है, तो जब आपने उसको खींचा तो अब उसकी लेंथ कितनी होगी डेल्टा L। तो अब वायर इतना आपने खींचा तो अब वायर कम से कम यहाँ तक आ गया होगा, बराबर है, बिल्कुल सही है। यानी इतनी लेंथ कितनी खींच दी आपने डेल्टा L। अब ये L प्लस डेल्टा L, यानी अब टोटल लेंथ कितनी हो गई है L प्लस डेल्टा L से आपने उसको खींच दिया है ना। अब देखिए आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय डेल्टा L ओवर L। ओके, अब मुझे बताइए स्टील का जो यंग मॉड्यूलस होता है स्टील का, वो लगभग होता है 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, रबड़ का बहुत कम होता है। रबड़ का लेट्स से रबड़ का मुझे एग्जैक्ट याद तो नहीं है, लेकिन लेट्स से इट इज 780 ओके न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। रबड़ का काफी कम होता है। अब मुझे एक चीज यहाँ पे समझाइए, या इसका मतलब आपको ये समझ में आया, जिसका यंग मॉड्यूलस ज्यादा उसकी इलास्टिसिटी भी ज्यादा होगी। ठीक है, स्टील इज मोर इलास्टिक। ये स्टील क्या है, वो इलास्टिक है। अब आप बेसिक डेफिनेशन इलास्टिक की समझना चाहेंगे कि इलास्टिसिटी होती क्या है। ये वो होती है मटेरियल की, जब आपने देखो जैसे मैंने इस वायर पे ये वायर अच्छा खासा से L लेंथ पे बैठा होता है, इसको मैंने यहाँ से हाइंच कर दिया, अच्छा खासा इसको बांध दिया। अब मैंने क्या किया, इस पे एक मास लटकाया। अब इसके एक एंड पे मैंने मास लटकाया। देखिए मैं यहाँ पे इस एंड पे क्या देना चाहती हूँ, स्ट्रेस देना चाहती हूँ। मैंने इसको स्ट्रेस दिया इस एंड पे, तो अब बदले में ये क्या करेगा, एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा। ये बोलेगा कि भाई मैं अपनी रिस्टोरिंग फोर्स लगा के वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आना चाहता हूँ। तो जब आपने मास लटकाया तो लेट्स से इस मास की वजह से ये यहाँ तक का शिफ्ट हो चुका होगा, इसमें इतना खिंचाव आ चुका होगा, ये डेल्टा L इतना खिंचाव आ चुका होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे एक मास नाम की चीज डाल के उस पर स्ट्रेस लगा दिया है। अब इस स्ट्रेस की वजह से इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। मतलब स्ट्रेन कैसा, ये लंबा हो गया, जरूरत से ज्यादा खिंच गया, उसको हम स्ट्रेन बोलेंगे। तो अब मुझे बताइए, आपने जो स्ट्रेस दिया है तो बदले में ये अपना रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगी बॉडी। क्यों? क्योंकि इसको अपने ओरिजिनल पोजीशन पे हम बॉडी क्या सोचेगी, जब हम स्ट्रेस को हटाएंगे, यानी इस मास को हटाएंगे, अब मैंने हटा दिया सपोज ये मास, तो ये बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई। देखिए वापस से, तो इसी को बोलते हैं मटेरियल की इलास्टिसिटी। ठीक है, और ये जो है दैट इज अ रिस्टोरिंग फोर्स, इसी को आप मटेरियल की क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं। अब आप समझिए स्टील को अब मैं क्या करती हूँ, अब यंग मॉड्यूलस की डेफिनेशन पे वापस जाते हैं। देखिए ये ऊपर का जो पोर्शन है यही स्ट्रेस है आपका, बिल्कुल सही बात है, और नीचे जो है वही आपका स्ट्रेन है। अब ये बात सही है कि ये लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस है और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन है। ओके, तो अब स्ट्रेस पे फोकस कीजिए। अब मैं क्या करती हूँ, दो चीजें लेती हूँ, एक रबड़ की चीज लेती हूँ, ये सपोज कीजिए आपका रबर बैंड है, और ये मेरा स्टील है, स्टील, अच्छा मस्त, ये स्टील है मेरा। ठीक है, अब मुझे बताइए, अगर कंपेयर करना है तो मैं तीन क्वांटिटीज को साथ में नहीं चला सकती, यानी यंग, स्ट्रेस और स्ट्रेन। मुझे ये करना पड़ेगा कि मैं काम करती हूँ, स्ट्रेस को कांस्टेंट रख देती हूँ। मैंने स्ट्रेस को कांस्टेंट कर दिया दोनों केसेस में। कैसे कर सकती हूँ कि मेरा फोर्स कांस्टेंट लग रहा है दोनों जगह, यहाँ पे जितना मास मैंने M लिया हुआ है उतना ही मास मैं M यहाँ पे डाल देती हूँ। तो इसका मतलब मैंने स्ट्रेस तो दोनों को सेम दिया। यही मैं उस एक्सपेरिमेंट में कर रही हूँ जहां पे मैंने स्ट्रेस दोनों पे, मतलब सेम फोर्स से लग रहा है, मैंने सेम फोर्स से दोनों को छोड़ा है, और जिस फ्लोर पे वो गिरा है वो फ्लोर भी यूनिफॉर्म है। ओके, तो स्ट्रेस तो दोनों पे सेम लग रहा है, लेकिन फर्क कहाँ आएगा, इसके रिस्टोरिंग फोर्स पे। अब मुझे बताइए, रबड़ जो है वो क्या होता है, जरूरत से इतने ही स्ट्रेस पे, लेट्स से अब हम स्ट्रेस का कुछ नाम भी दे दें, लेट्स से मैंने स्ट्रेस दिया है 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, दोनों जगह स्ट्रेस मैंने इतना ही लगाया।
तो आप सोच के बताइए, इसी 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पे मेरा जो रबर बैंड है वो उसका रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर की तरफ ज्यादा होगा। देखो मैं रबर को ब्रेक करने की बात नहीं कर रही, ना 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 ना, मैं ये बोल रही हूँ कि रबर बैंड है, देखो हम लोग इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं। इलास्टिसिटी में क्या है, वो मटेरियल चाहता है कि भाई मैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाऊं, मैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाऊं। तो अब रबर चाहता है मैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आऊं, तो वो वापस आने के लिए वो रिस्टोरिंग फोर्स रबर ज्यादा लगाएगा। स्टील में तो इतना कुछ खिंचाव आया ही नहीं होगा, आप खुद जानते हैं स्टील की रॉड को आप खींच के देखिए, उसमें तो कोई इतना खिंचाव आया ही नहीं होगा। जब इसमें खिंचाव ही नहीं आया, जब इसने खुद में स्ट्रेस इतना नहीं पैदा किया, तो इसका रिस्टोरिंग फोर्स किसका, स्टील लिख दो यहाँ पे RR करके, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ रबर बैंड। तो आप समझ रहे कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो इसका तो कम हो गया, मतलब ये इतना ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, तो इसका तो लेस हो गया रिस्टोरिंग फोर्स। लेकिन इसमें रिस्टोरिंग फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा, ये अपने रबर बैंड को ओरिजिनल पोजीशन पे लाने के लिए इसको रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। अब अगर ये फॉर द सेम स्ट्रेस हम लोगों ने सेम रखा हुआ है, ठीक है, स्ट्रेस सेम रखा हुआ है। अब मुझे बताइए दोनों में जब फोर्स सेम है, मैं ये जो हम लोग लगा रहे हैं ना बेटा, ये फोर्स, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स इसमें बहुत ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू दिस। यहाँ पे जो F है, ये कौन सा F है बेटा, ये रिस्टोरिंग फोर्स है। ओके, ये रिस्टोरिंग फोर्स है। तो अब आप बोलोगे मैडम फिर ये जो स्ट्रेस दोनों पे, देखो जो बॉल जमीन से जाके टकराई थी, जमीन से जब जाके टकराई हो तो जमीन ने उस पे कुछ ना कुछ, उसने जमीन पे फोर्स लगाया होगा, जमीन ने भी उस पे स्ट्रेस लगाया होगा, तो उसी स्ट्रेस पे इनका अपने मटेरियल का रिस्टोरिंग फोर्स कैसे एक्ट करता है, हमें वो देखना है। तो स्टील इतना ज्यादा डिफॉर्म हुआ ही नहीं होगा जब वो जमीन से टकराया, इतना ज्यादा डिफॉर्म नहीं हुआ, तो इसका कोई रिस्टोरिंग फोर्स भी बहुत ज्यादा नहीं होगा, तो इसका रिस्टोरिंग फोर्स तो कम हो गया। जबकि इसका रिस्टोरिंग फोर्स तो बहुत, इसका जो रिस्टोरिंग फोर्स है स्टील का कम है और इसका रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होगा। अब अगर ये ज्यादा होगा तो आप जानते हैं F इक्वल्स टू ma, तो मोशन भी इसकी डायरेक्शन में ज्यादा होगा क्या, बिल्कुल होगा। मतलब यहाँ पे फोर्स ज्यादा तो यहाँ का मोशन भी ज्यादा। अब आप सोचिए कि यहाँ का जब मोशन ज्यादा होगा, इसीलिए स्टील, आप एक फ्लोर पे स्टील की बॉल डालिए और एक फ्लोर पे रबड़ की बॉल डालिए, तो अगर ये रबड़ की बॉल है और ये आपकी स्टील की बॉल है, स्टील की बॉल ज्यादा नहीं उछलेगी, जबकि रबड़ की बॉल इतनी ऊपर तक उछल के आएगी। रीजन क्या है, यही है, इसका रिस्टोरिंग फोर्स बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसका मोशन इस डायरेक्शन में ज्यादा है। ये अपने आप को रिस्टोर करना चाहती है मैं अपनी ओरिजिनल इसका शेप बहुत जल्दी से। अब मैं आपको दो पहलू से इस क्वेश्चन का आंसर समझा रही हूँ, पहले मैं रिस्टोरिंग फोर्स से समझा रही हूँ इसका आंसर, और फिर उसके बाद इसका स्ट्रेन से भी समझाऊंगी मैं, ठीक है। दोनों बातों में एक ही सिमिलरिटी है, आप कंफ्यूज मत होइए। मैं पहले रिस्टोरिंग फोर्स का कंसेप्ट समझा दूं, फिर उसके बाद आपको स्ट्रेन का भी कंसेप्ट लेके आऊंगी। रबड़ जब जमीन पे गिरा था तो उसका डिफॉर्मिंग फोर्स बहुत ज्यादा था, डिफॉर्म ज्यादा हो गया बेचारा वो। अब डिफॉर्म हुआ तो अब उसको रिस्टोर करना है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, तो इसीलिए उसका रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा लगा। रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा मतलब इस डायरेक्शन में मोशन उसका, क्योंकि हमने जब ये जमीन से टकराया था तो जमीन तो दोनों पे एक जैसा ही फोर्स लगा रही होगी, लेकिन इसका रिस्टोरिंग फोर्स कम है और इसका रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा है, तो इसीलिए इसका मोशन, बॉल, ये वाली रबर बॉल हवा में ज्यादा अब जाती है बजाय इसके कंपैरिजन में, ठीक है। अब दूसरी चीज हम स्ट्रेन पे आते हैं। देखिए स्ट्रेस तो मेरे हाथ में है, मैंने इन दोनों को जब जमीन से टकराया, इन दोनों, जब मैं एक्सपेरिमेंट कर रही थी तो मैंने दोनों बॉल्स को जब जमीन पे टकराया, अब उसमें स्टील बॉल नहीं थी मेरे पास प्लास्टिक और दूसरी बॉल थी, तो मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि जब मैं इसको जमीन से, जब दोनों जमीन पे टकराई थी, जमीन तो सेम थी ना, कोई उसमें दिक्कत तो नहीं थी, सब फोर्स तो मेरा सेम ही लग रहा है, मैंने इन दोनों पे जो स्ट्रेस लगाने की कोशिश की वो सेम की, लेकिन इन दोनों ने रिएक्ट अलग अलग किया। कैसे, जो रबड़ की बॉल है, रबड़ जैसे ये अभी हम वायर ले रहे हैं ना, तो ये जो अभी बॉल, वायर ले ले थोड़ा, क्योंकि वायर से ही हम लोग समझ रहे हैं, और यहाँ पे ये हाई जाए थोड़ा। अब देखिए ये जब रबड़ बैंड को आप स्ट्रेस लगाओगे, खींचोगे, तो उसी 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पे ये जरूरत से ज्यादा लंबा हो जाएगा। देखिए ये इतना डेल्टा एल हो जाएगा इसका, जबकि ये लेट्स से इतना होगा, वैसे तो ये इतना भी नहीं होगा, लेकिन लेट्स से इसका डेल्टा एल देखिए, इसका स्ट्रेन देखिए कितना कम है, सेम लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ इसकी भी एल है और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ इसकी भी एल है, तो चलो ये तो कांस्टेंट हो गया। तो अब देखिए उसी 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है
उस पे ये जो है और ये जो इन दोनों का फर्क देखिए, ये जरूरत से ज्यादा खिंच चुका है और ये जरूरत से ज्यादा कम है, मतलब इसमें कोई ज्यादा स्ट्रेन नहीं आया। वही बात है, इसमें स्ट्रेन ज्यादा प्रोड्यूस हुआ ही नहीं है, तो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स, देखो स्ट्रेस आप अप्लाई करोगे तो स्ट्रेन भी आएगा। अब इसमें इतना ज्यादा स्ट्रेस पैदा भी नहीं हुआ, ना इसमें इतना स्ट्रेन आया, तो इसका रिस्टोरिंग फोर्स भी कम होगा। अब इसमें उसी 5 एटम पे काफी ज्यादा स्ट्रेन आ चुका है। तो अब मुझे बताइए, स्ट्रेन ज्यादा होगा तो अब रिस्टोरिंग फोर्स को भी तो अपना काम ज्यादा करना पड़ेगा ना, उसको अप लाने के लिए। तो रबड़ का जब आप डालते हो तो रबड़ का कैसा शेप, उसका वो जमीन के साथ जाकर टकराती है जैसे, तो उसका शेप डिफॉर्म होता है। अब उस डिफॉर्म शेप को वापस से उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके जाना है, तो भाई वो मेहनत तो करनी पड़ेगी, रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट होगा ताकि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आए। हम यहाँ पे कोई ब्रेकिंग पॉइंट डिस्कस नहीं कर रहे, हम चाहते हैं वो रबर बैंड वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए। तो इसका रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा क्यों? क्योंकि इसमें स्ट्रेन ज्यादा प्रोड्यूस हो गया, राइट। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। याद कीजिए, हम विद इन अ लिमिट ही बात कर रहे हैं, स्ट्रेस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी लिमिट की। तो मुझे बताइए कि इसमें स्ट्रेन जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस हो चुका है, बिल्कुल सही है। तो फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है फॉर्मूला, राइट। तो अब मुझे एक चीज बताइए, ये तो मैंने कांस्टेंट कर दिया, चलो, लेकिन ये लेट्स से ये तो मैंने कांस्टेंट कर, तो मुझे बताइए स्ट्रेन जितना ज्यादा, रबर बैंड में स्ट्रेन ज्यादा है तो इसका यंग मॉड्यूलस भी कम होगा, जबकि इसमें स्ट्रेन देखिए, ये किसमें? रबर बैंड की बात कर रहा है। अब वही बात स्टील में देख लीजिए, स्टील में स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, तो ये इसका स्ट्रेन कम प्रोड्यूस हुआ तो इसका यंग मॉड्यूलस भी ज्यादा होगा फॉर द सेम स्ट्रेस। हम मान के चलो दोनों में सेम स्ट्रेस से लग रहा है, ठीक है। सो this is why steel is more elastic as compared to rubber band. Thank you so much for watching.